शिवाय। कैप्रिकॉर्न्स को अक्सर उनकी लाइफ में ऑर्डर लाने वाले आर्किटेक्ट्स के रूप में देखा जाता है। उनकी पर्सनालिटी का एक मेन हिस्सा है उनका नेचुरल डिसिप्लिन। ये ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें सिखानी पड़ती है। ऐसा लगता है कि ये तो उनके अंदर बसा हुआ है। वो स्ट्रक्चर और रूल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें क्लियर गोल सेट करने और उन पर फुल फोकस के साथ काम करने में हेल्प करता है। ये उन्हें उन डिस्ट्रैक्शन से बचने में हेल्प करता है जो दूसरों को भटका सकती है। उन्हें रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी में कंफर्ट मिलता है, इसीलिए नहीं कि उनमें इमेजिनेशन की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि सक्सेस पाने का यह सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये क्वालिटी उन्हें बहुत कम उम्र से ही हाईली डिपेंडेबल बनाती है। डिसिप्लिन के साथ साथ उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी गहरी भावना होती है। कैप्रिकॉर्न्स अपने कमिटमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। अगर वो कहते हैं कि वे कुछ करेंगे तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो सकते हैं कि वो काम हो जाएगा। वो अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं हटते, बल्कि वो अक्सर इसे खुद ढूंढते हैं। ये ड्यूटी की भावना उनके पर्सनल कालमों से आगे बढ़कर उनके आसपास के लोगों की वेलबीइंग तक फैली होती है। वो अपने फैमिलीज, अपने काम और अपनी कम्युनिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। इससे कभी कभी उनके कंधों पर भारी बोझ आ सकता है, लेकिन ये एक ऐसा बोझ है जिसे वे पूरी हिम्मत और शांति से उठाते हैं। उनका रिस्पॉन्सिबल नेचर एक मेन रीजन है कि उन्हें अक्सर इंपॉर्टेंट रोल्स सौंपे जाते हैं। कैप्रिकॉर्न लोगों की एक और जबरदस्त पॉजिटिव ट्रेट है उनका एक्सेप्शनल सेल्फ कंट्रोल। उनके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ होती है जो उन्हें अपने इंपल्सेस और इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने देती है। क्राइसिस के समय जब दूसरे पैनिक कर सकते हैं, कैप्रिकॉर्न ज्यादातर काम और कंपोज्ड रहते हैं। वो कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर केयरफुली विचार करते हैं। ये सेल्फ मास्टरी फीलिंग्स को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें कंस्ट्रक्टिवली चैनल करने के बारे में है। थ्यूनिया का बोझ मकर राशि का निराशावाद की तरफ झुकाव। वैसे तो मकर राशि वालों में बहुत सारी अच्छी खूबियां होती हैं, पर उन्हें कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। एक खास मुश्किल हो सकती है उनका निराशावाद की तरफ झुकाव। उनके रूलिंग प्लैनेट शनि का प्रभाव अक्सर लाइफ को लेकर एक सीरियस और कॉशियस नजरिया देता है। ये जो उनका रियलिज्म है, जो प्रैक्टिकल तो है, पर कभी कभी नेगेटिव सोच में बिठेल सकता है। वो शायद पॉजिटिव नतीजों की उम्मीद से ज्यादा मुश्किलों का एंतियाजा लगाते हैं। इस आदत का मतलब है कि वो अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी करते हैं। ऐसी थ्योरी की सोच प्रोटेक्टिव तो हो सकती है, पर ये उनकी डेली खुशी को धीरे धीरे कम भी कर सकती है। जब उनके सामने मुश्किलें आती हैं, तो उन्हें आसानी से उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। ये जो निराशावादी आदत है, वो उनकी डेली लाइफ में कई छोटे बड़े तरीकों से देखती है। मकर राशि वाले ऑप्टिमिस्टिक बातों से ज्यादा अपने डाउट्स और चिंताएं जाहिर कर सकते हैं। उनका कॉशियस स्वभाव उन्हें ज्यादा हेजिटेंट बना सकता है। कभी कभी बुरे नतीजों के डर से वो वैल्यूएबल मौके गंवा देते हैं। ये नेगेटिव होने की चाहत से नहीं होता, बल्कि ये उनकी मुश्किलों की उम्मीद करने और उनके लिए प्लान करने की गहरी आदत का इजहार है। नतीजतन उनकी बातचीत एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज के बजाय पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकती है। जिनका मिजाज खुशमिजाज होता है, उन्हें मकर राशि वाले कभी कभी निराशा फैलाने वाले लग सकते हैं। हालांकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होता। लगातार मुश्किलों का अंतियाजा लगाना मकर राशि वालों की ओवरऑल वेलबीइंग पर भारी पड़ सकता है। लगातार चिंता करना और पोटेंशियल डाउनसाइड्स पर फोकस करना स्ट्रेस और एंजाइटी की फीलिंग्स को बढ़ा सकता है। ये गंभीर रवैया कभी कभी उन्हें अनअप्रोचेबल या अपने हालातों से हमेशा नाखुश देखा सकता है। उनके अपने लोगों को एक्साइटिंग न्यूज या होपफुल प्लान शेयर करने में मुश्किल हो सकती है। कैप्रिकॉर्न्स अपने एक्सेप्शनली हाई स्टैंडर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, एक ट्रेट जो उनके एम्बिशन को फ्यूल करता है। लेकिन ये कभी कभी एक ओवरली क्रिटिकल नेचर बन जाता है,
जो खुद के लिए भी होता है और थ्यूसरों के लिए भी। उनके पास एक शार्प, डिसर्निंग आंख होती है जो फ्लॉज, एरर्स या इंप्रूवमेंट की जरूरत वाले एरियाज को तुरंत पहचान लेती है। वैसे तो ये एबिलिटी वैल्यूएबल हो सकती है, लेकिन उनका क्रिटिकल लेंस अक्सर सबसे पहले खुद की तरफ मुड़ता है, जिससे वो लगातार सेल्फ जजमेंट करते हैं और उन्हें हमेशा ये फीलिंग आती है कि वो गुड इनफ नहीं है। परफेक्शन की ये कभी ना खत्म होने वाली खोज, जो अक्सर अनअटेनेबल होती है, कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत थका देने वाली हो सकती है। उनका असली इरादा आमतौर पर अच्छा ही होता है, इंप्रूव करना, एक्सेलेंस अचीव करना, और जो भी काम वो करते हैं उसमें क्वालिटी बनाए रखना। इन क्रिटिकल टेंडेंसीज का असर उनके इंटरैक्शंस और वर्क हैबिट्स में देखा जा सकता है। वो किसी सिचुएशन में क्या गलत है या क्या कमी है, ये बताने में ज्यादा तेज हो सकते हैं, बजाय इसके कि पहले ये माने कि क्या सही है या तारीफ के काबिल है। ये अप्रोच शायद उनके दिमाग में एफिशिएंट हो, पर उनके आसपास के लोगों के लिए डिस्करेजिंग हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एनकरेजमेंट या वैलिडेशन चाहिए। एक्सेलेंस की अपनी एटॉट खोज में कैप्रिकॉर्न्स शायद टास्क को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं या अपने कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स को ओवरली डिमांडिंग लग सकते हैं। इसके अलावा उन्हें माफ करना और गिनना मुश्किल लग सकता है। अगर उन्हें लगे कि किसी ने उनके तय स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं किए या उन्हें किसी तरह से नीचा दिखाया है, तो वो ग्रजेस पकड़कर बैठ जाते हैं। ये इंटेंसली क्रिटिकल नेचर, जिसके साथ अक्सर फेलियर का गहरा डर जुड़ा होता है, कैप्रिकॉर्न की लाइफ पर काफी असर डाल सकता है। ये लगातार डर कि वो अपनी या थ्यूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें वर्कहॉलिज्म की तरफ धकेल सकता है। वो खुद को बिना रुके काम में झोंक देते हैं, अनहेल्थी डिग्री तक ओवरवर्क करते हैं, सिर्फ किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म या फेलियर से बचने के लिए। यही डर उन्हें जरूरी रिस्क लेने या नई चीजें ट्राई करने में भी हिचकिचाहट महसूस करा सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां वो तुरंत एक्सील नहीं कर सकते। रिलेशनशिप्स में ये ट्रेट तनाव पैदा कर सकता है अगर पार्टनर्स, फैमिली या फ्रेंड्स को लगे कि उन्हें लगातार जज किया जा रहा है, स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, या वो उनके हाई बेंचमार्क्स पूरे नहीं कर पा रहे। अक्सर कैप्रिकॉर्न की क्रिटिकल टेंडेंसीज की जड़ें डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज या खुद को या दूसरों को निराश करने के डर में होती है। वो अनजाने में अपनी स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस अपने आसपास के लोगों और सिचुएशंस पर डाल देते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ग्रोथ का एक वाइटल एरिया है सेल्फ कंपैशन डेवलप करना, अपनी खुद की इम्परफेक्शंस के प्रति ज्यादा दयालु और माफ करने वाला बनना नेचुरली उन्हें दूसरों के साथ ज्यादा जेंटल और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच अपनाने में मदद करेगा। कैप्रिकॉर्न्स ना काम को बहुत ही ज्यादा और गहरी गंभीरता से देखते हैं। उनके लिए जॉब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये उनकी लाइफ के मकसद का एक अहम हिस्सा होता है और उनके सेल्फ वर्थ तक पहुंचने का रास्ता। वो अपनी सारी प्रोफेशनल ड्यूटीज को एटॉट डेडिकेशन और पक्के कमिटमेंट के साथ करते हैं। उनका पक्का मानना है कि लगातार हार्ड वर्क किसी भी बड़ी सक्सेस को पाने के लिए बहुत जरूरी है। ये कोर माइंडसेट शुरू से आखिर तक उनके पूरे करियर के रास्ते को काफी हद तक तय करता है। वो हर मायने में सच में कमिटेड लोग होते हैं। वो अपने हर काम में हमेशा एक्सीलेंस पाने की कोशिश करते रहते हैं। उनका जबरदस्त फोकस अक्सर तारीफ के काबिल होता है और उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। किसी भी प्रोफेशनल वर्क प्लेस में कैप्रिकॉर्न्स जल्द ही भरोसे और मजबूती के पिलर बन जाते हैं। उनके कलीग्स, सबऑर्डिनेट्स और सीनियर्स जल्द ही जान जाते हैं कि उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। जब एक कैप्रिकॉर्न कोई कमिटमेंट करता है तो वो उसे बिना चूके पूरा करते हैं और अक्सर उम्मीद से ज्यादा करते हैं। डेडलाइंस को वो बहुत इज्जत और एकदम ध्यान से की गई प्लानिंग के साथ ट्रीट करते हैं। वो खुशी खुशी अपने दिए गए टास्क और जिम्मेदारियों की पूरी ओनरशिप लेते हैं। उनकी ये पैथियाइशी भरोसेमंद नेचर उन्हें बहुत कीमती और बहुत डिमांड वाले टीम मेंबर बनाती है।
ये वही लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि जरूरी काम सही ढंग से और टाइम पर पूरे हों। प्रोफेशनल सेटिंग्स में उनकी जबान ही उनकी गारंटी होती है। डिसिप्लिन एक कैप्रिकॉर्न के खास वर्क स्टाइल और पूरे अप्रोच का सेंटर पॉइंट होता है। वो ऐसे माहौल में नेचुरली अच्छा करते हैं जहां ऑर्डर, स्ट्रक्चर और साफ साफ उम्मीदें हों। पंक्चुअलिटी तो उनके लिए नॉर्मल बात है। वो अपने और दूसरों के टाइम की कदर करते हैं। उनका वर्क स्पेस, चाहे वो फिजिकल ऑफिस हो या डिजिटल, अक्सर साफ सुथरा और बहुत ध्यान से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। वो मुश्किल टास्क को भी मेथोडिकली करते हैं, उन्हें छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़कर। ये सिस्टमैटिक अप्रोच गलतियों को कम करने में हेल्प करता है और ओवरऑल एफिशिएंसी को काफी बढ़ा देता है। उन्हें क्लियर गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स पसंद होते हैं। वो जब भी हो सके क्योंटिक या अनप्रेडिक्टेबल वर्क एनवायरनमेंट्स से बचने की कोशिश करते हैं। उनका ये सिस्टमैटिक नेचर एक बड़ा प्रोफेशनल एसेट होता है। कैप्रिकॉर्न्स में आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बने हुए हायरार्की के लिए एक नेचुरल रिस्पेक्ट होती है। वो अथॉरिटी और क्लियर कमांड लाइंस की अहम इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसलिए वो अक्सर कंपनी के रूल्स और प्रोसीजर्स को ध्यान से और बिना किसी शिकायत के फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए ये रिस्पेक्ट का मतलब आंख बंद करके या बिना सवाल किए बात मानना नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि वो एंथर से समझते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स असरथियर तरीके से कैसे काम करते हैं। अपने लगातार हार्ड वर्क, जिम्मेदार नेचर और एथिकल बर्ताव की वजह से वो अक्सर धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर बढ़ते जाते हैं। वो अपने प्रमोशंस मेरिट और लगन से हासिल करते हैं। उनकी ये तरक्की लगभग हमेशा वेल डिजर्व्ड होती है और उनके साथ काम करने वाले भी इसे मानते हैं। ये रिजर्व्ड थील वाले कैप्रिकॉर्न रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं? कैप्रिकॉर्न्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स को काफी कॉशन और सोच समझकर अप्रोच करते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली किसी कमिटमेंट में कूद पड़े। उनके लिए प्यार एक सीरियस और इम्पोर्टेंट काम है, कोई फालतू का टाइम पास या छोटा मोटा गेम नहीं। इनिशियली जब वो किसी को जान रहे होते हैं तो वो थोड़े रिजर्व लग सकते हैं, शायद थोड़े थ्योर या जिन्हें समझना मुश्किल हो। उनका ये गार्डेड बर्ताव इसलिए होता है क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए होता है ताकि वो पोटेंशियल पार्टनर की सिंसेरिटी और असली इरादियों को अच्छे से परख सके। अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने से पहले वो पूरी मेहनत से एक जेन्युइन कनेक्शन और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी की उम्मीद ढूंढते हैं। सुपरफिशियल अट्रैक्शंस या पल भर के इन्फैचुएशंस में समझदार और प्रैग्मेटिक कैप्रिकॉर्न को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो सब्सटेंस को वैल्यू करते हैं। वो अपने थील को संभाल कर रखते हैं, पेशेंटली किसी ऐसे इंसान का इंतजार करते हैं जो सच में उनके गहरे ट्रस्ट और प्यार के लायक हो। द प्रोटेक्टिव पिलर कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ। फैमिली का स्थान कैप्रिकॉर्न की लाइफ में बहुत ही ज्यादा और पवित्र होता है। उनके एंथर अपने परिवार मतलब इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली थियोनों के लिए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग और नेचुरल भावना होती है। अक्सर वे नेचुरली ही फैमिली में रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडर, पक्के केयरगिवर या रिलायबल एंकर की भूमिका निभाते हैं। वे हमेशा अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए एक स्टेबल, सिक्योर और प्रिडिक्टेबल माहौल बनाने और बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अपनी फैमिली की वेलफेयर और वेलबीइंग के लिए उनका एटॉट कमिटमेंट आमतौर पर लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन होता है। उन्हें अक्सर डिपेंडेबल पिलर्स के रूप में देखा जाता है, जिन पर उनके अपने लोग मुश्किल या अनसर्टेनिटी के समय में कॉन्फिडेंटली सहारा ले सकते हैं। ट्रेडिशन, वंश और फैमिली ऑनर ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन्हें वे आमतौर पर बहुत सम्मान देते हैं और उन्हें बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वे फैमिली की अच्छी स्टैंडिंग बनाए रखने और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए उसकी प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने के लिए डिलिजेंटली और लगातार काम करेंगे। पेरेंट्स के तौर पर कैप्रिकॉर्न्स का स्टाइल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है और डिसिप्लिन पर जोर देता है, लेकिन यह अल्टीमेटली फेयरनेस
और प्यार पर आधारित होता है। वे छोटी उम्र से ही अपने बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के महत्व में पक्का विश्वास रखते हैं। एस्टैब्लिश्ड रूल्स, अथॉरिटी फिगर्स और सोसाइटल नॉर्म्स के लिए रिस्पेक्ट सिखाना उनकी पेरेंटिंग फिलॉसफी का एक अहम हिस्सा है। वे अपने बच्चों के फ्यूचर सक्सेस, सिक्योरिटी और ओवरऑल वेलबीइंग को सुनिश्चित करने में डीपली इन्वेस्टेड होते हैं। हालांकि वे शायद हमेशा सबसे ज्यादा प्लेफुल या खुलकर प्यार जताने वाले पेरेंट्स न हों, लेकिन उनका गहरा प्यार, उनकी डिलिजेंट केयर, एटॉट प्रोविजन और कंसिस्टेंट सपोर्ट से साफ झलकता है। वे अक्सर अपने बच्चों के लिए ऊंचे लेकिन अचीवेबल स्टैंडर्ड सेट करते हैं और सच में चाहते हैं कि वे अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचे। वे प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं और अच्छी सलाह के साथ अपने बच्चों की एम्बिशंस और कोशिशों को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स आमतौर पर अपने पेरेंट्स और फैमिली स्ट्रक्चर में दूसरे बड़ों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी की भावना दिखाते हैं। द एंड्यूरिंग क्लाइम कैप्रिकॉर्न स्पिरिट का एक समरी। कैप्रिकॉर्न पर्सनालिटी की थ्यूनिया में हमारा एक्सप्लोरेशन अब खत्म होने को आया है। हमने उनके कई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, इस रिमार्केबल साइन को समझने की कोशिश की है। कैप्रिकॉर्न, जिसे एम्बिशियस सी गोट से सिंबलाइज किया जाता है, वो स्टेडी प्रोग्रेस और ग्राउंडेड विजडम का सबूत है। डिसिप्लिन प्लैनेट सैटर्न से गवर्न्ड होने की वजह से इन लोगों में अपनी लाइफ की शुरुआत से ही रियलिज्म और पर्पस की गहरी समझ होती है। वो अपनी किस्मत के खुद ही आर्किटेक्ट होते हैं, अपने सोचे हुए गोल्स की तरफ अपनी चढ़ाई के हर कदम को बहुत ध्यान से प्लान करते हैं। अर्थ एलिमेंट से उनका कनेक्शन उन्हें और भी एंकर करता है, उनके सभी कालमों के लिए एक प्रैक्टिकल और रिलायबल फाउंडेशन देता है। इस जर्नी का एम कैप्रिकॉर्न को डिफाइन करने वाली क्वाइट स्ट्रेंथ पर रोशनी डालना रहा है। हमने उन इंप्रेसिव पॉजिटिव ट्रेट्स को देखा है जो कैप्रिकॉर्न्स थ्यूनिया में लाते हैं। उनका इनहेरेंट डिसिप्लिन और जिम्मेदारी की गहरी भावना उन्हें सोसाइटी का पिलर बनाती है। उनका अनवेवरिंग एम्बिशन उनकी अचीवमेंट की ड्राइव को फ्यूल करता है, जबकि उनका रिमार्केबल परसिवियरेंस ये पक्का करता है कि वो मुश्किलों को पार कर लें। प्रैक्टिकलिटी उनके डिसीजंस को गाइड करती है, जिससे वो कॉमन सेंस और रिसोर्सफुलनेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। इसके अलावा उनकी गहरी और पक्की लॉयल्टी उन्हें स्टेडफास्ट साथी और रिलायबल पार्टनर्स बनाती है, जो अपने प्यारों को अनवेवरिंग सपोर्ट देते हैं।